गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत नीप प्रत्यय पर विचार करने जा रहे हैं। मित्रों, इससे पूर्व भी हमने नीप प्रत्यय पर विचार विमर्श किया था। आज हम पुनः इसी प्रत्यय पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं। नीप प्रत्यय, जैसा कि आपको विदित है, स्त्रियाम सूत्र के अधिकार में अदंत प्रातिपदिक से होता है। इसी प्रत्यय से संबंधित एक सूत्र वयसी प्रथमे है। सूत्र का तात्पर्य है प्रथम वयो वाचिनो अदंतात स्त्रियाम नीप स्यात्, अर्थात प्रथम वय वाचक अदंत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय होता है। सूत्रस्थ वय शब्द का अर्थ है कालकृत शरीरावस्था। मित्रों, ये अवस्थाएं कौमार, यौवन तथा वार्धक्य, ये तीन होती हैं। इन तीन अवस्थाओं में जो कौमार प्रथम अवस्थावाचक शब्द है, उसी अवस्थावाचक अदंत कुमार शब्द से, इस सूत्र से नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको विदित है कि इस प्रत्यय का ङ तथा प इत्संज्ञक है, अतः उन दोनों का तस्य लोपः से लोप होकर ई शेष रहता है। अब हम इस प्रत्यय को अगर उदाहरण की सहायता से समझना चाहें तो कौमारा अवस्थावाची अकारांत प्रातिपदिक कुमार शब्द से वयसी प्रथमे सूत्र से नीप प्रत्यय का प्रयोग करने पर कुमार प्लस नीप रूप की प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में प्रत्ययस्थ ङ तथा प की इत्संज्ञा तथा लोप हो जाने पर कुमार ई रूप प्राप्त होते हैं और ऐसी स्थिति में रकारोत्तरवर्ती अकार का यस्येति च सूत्र से लोप होने पर कुमारी शब्द की प्राप्ति होती है, जो नीप प्रत्ययांत स्त्री वाचक शब्द है। मित्रों, इस सूत्र पर एक वयस्य चरम इति वक्तव्यम वार्तिक है। इस वार्तिक का तात्पर्य है कि यौवनावस्थावाची शब्दों से भी नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जब हम इस वार्तिक से यौवनावस्थावाची शब्द से स्त्रीत्व के विवक्षा में नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो हमारे सामने यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अवस्थावाचक जो तीन शब्द हैं, कौमार, यौवन और वार्धक्य, इनमें से केवल वार्धक्यावस्थावाचक शब्द से नीप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। कौमारावस्था तथा यौवनावस्थावाचक शब्दों से इस वार्तिक की सहायता से नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है।
इस वार्तिक के उदाहरण के रूप में हम वधूट और चिरंट शब्द ग्रहण कर सकते हैं। वधूट और चिरंट ये दोनों शब्द यौवनावस्थावाचक अकारांत शब्द है और इस शब्द से वयस्य चरम इति वक्तव्यम वार्तिक से जब हम नीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वधूटी तथा चिरंटी शब्द प्राप्त होते हैं जो नीप प्रत्ययांत स्त्रीवाचक शब्द हैं। मित्रों, इस वार्तिक के अतिरिक्त नीप प्रत्यय विधायक एक अन्य सूत्र द्युगोह है। इस सूत्र का तात्पर्य है अदंतात द्युगोह नीप स्यात्, अर्थात अदंत द्युगु संज्ञक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में यह समझ सकते हैं कि जहां कहीं हमें द्युगु संज्ञक अदंत शब्द की प्राप्ति होती है, वहां इस सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मित्रों, यहां हमें यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि अजादि गण में यदि किसी द्विगु संज्ञक शब्द का प्रयोग हुआ है तो उस द्विगु संज्ञक अजादि गण पठित शब्द से इस सूत्र से नीप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उन अजादि गण पठित द्विगु संज्ञक शब्दों से अजाद्यतस टाप सूत्र से टाप प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए त्रयाणाम फलानाम समाहारः, ऐसा विग्रह करने पर जब हमें त्रिफल इस द्विगु संज्ञक शब्द की प्राप्ति होती है तो यद्यपि यह शब्द अदंत द्विगु संज्ञक शब्द है, किंतु इस शब्द का ग्रहण अजादि गण में हुआ है। अतः द्विगोह इस सूत्र से इस शब्द से नीप प्रत्यय का प्रयोग न होकर अजाद्यतस टाप सूत्र से ही टाप प्रत्यय का प्रयोग होकर त्रिफला रूप की प्राप्ति होती है। इसी तरह त्रयनिक शब्द से भी द्विगोह सूत्र से नीप प्रत्यय प्रयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि इस शब्द का पाठ भी अजादि गण में है और ऐसा होने के कारण त्रयनिक शब्द से अजाद्यतस टाप सूत्र से टाप प्रत्यय का प्रयोग होकर त्रयनिका शब्द प्राप्त होते हैं। अतः द्विगोह इस सूत्र का स्पष्ट अर्थ है कि अदंत द्विगु संज्ञक उन शब्दों से जिसका ग्रहण अजादि गण में नहीं हुआ है, नीप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि इस प्रत्यय का ई शेष रहता है, अतः उदाहरण के लिए जब हम त्रयानाम लोकानाम समाहारः ऐसा विग्रह कर त्रिलोक शब्द ग्रहण करते हैं तो यह त्रिलोक शब्द अदंत शब्द के साथ द्विगु संज्ञक शब्द है और इस शब्द से द्विगोह इस सूत्र से नीप प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमें त्रिलोकी शब्द की प्राप्ति होती है और यह त्रिलोकी शब्द नीप प्रत्ययांत स्त्रीवाचक शब्द है। मित्रों, इसी तरह हम इन सूत्रों से निष्पन्न शब्दों का जब अन्वेषण करते हैं तो हमें ये सूत्र आत्मसात होते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी अन्य प्रत्यय पर विचार विमर्श करेंगे।